लॉकडाउन में क्या होता है कि भाई हम लोगों के पास, क्या छोटे बच्चे हो तो इतना सेंस तो है नहीं कि भाई आगे फ्यूचर में क्या चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई क्या होती है बच्चों, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये क्लासेस जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको, एक मिनट होल्ड कर। हाँ, तो उसको लेटे लेटे क्लास तो ज्वाइन करनी है, पढ़ाने का कुछ नहीं है, कहना आज नोट कुछ, हाँ कहना नोट कुछ नहीं करना, बस क्लास समझनी है, ठीक है, लीड लगा के। तो बच्चों क्या होता है कि हम लोग ना जैसे जैसे ही देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई से जैसे थोड़ा सा दूर हटने का मन कर, जैसे कहीं शादी है, बर्थडे पार्टी है, जहाँ पे भी मौका मिलता है ना कि पढ़ाई को यार थोड़ा अवॉइड किया जाए, मस्ती मजाक का टाइम मिलता है, ठीक है। बट पढ़ाई को अवॉइड करना ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो, पढ़ाई को क्या करना होता है कि भाई रूटीन में रखना, थोड़ा 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 डेली की डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और डेली के डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे, बहुत काबिल हो जाओगे। लोग इस टाइम लॉकडाउन की वजह से फोनों में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, ठीक है। वो नहीं समझ रहे कि उनको कितना ज्यादा आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप छोटी से छोटी बारीक चीजों का सीखने का मौका है, उसको सीखो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, अपना टाइम टेबल बना लो। तो मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, जितना हमने पढ़ा वो सब पढ़ाया हुआ जितना भी है उस सबका मैंने एक जगह तो शीट बना के उसको तैयार कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन है रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस यहीं पे लिख दिए मैंने कि भाई एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें ट्रू फॉल्स चेक करना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। तो आप लोगों ने ट्रू फॉल्स करने हैं, एक खूब अच्छे से कॉपी में समझ लो तरीके से आपका असाइनमेंट है, ठीक है। जो इसको अच्छा करके दिखाएगा मैं उसको ग्रेड दूंगा, उसको आगे कर दूंगा और उससे ज्यादा मेहनत करूंगा उसके लिए, और जो नलायकी करेगा उसको बस पीछे डाल दूंगा, फिर उससे मैं उम्मीद ही नहीं करूंगा, कुछ ऐसा काम हम दिया ही नहीं करूंगा। फिर जैसे लिखा हुआ फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2, इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, लिख देना फाइंड 3 रैशनल नंबर, ठीक है। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन दिस, इसमें डिनोमिनेटर हमारा पहले को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस, इसमें भी डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। फिर नंबर लाइन पे देख लेना, उनके बीच में लिखना है, फिर इनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, इसके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। मैंने पूरी शीट बना दी बच्चों आपके लिए, समझ रहे हो ना पीयूष? हाँ भैया। हाँ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। जो पीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा ये लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स बताने विद स्टेटमेंट, सही है। ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर √2 √3 √5 √6 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने कराया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में है। उसके बाद फिर डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, मतलब इन्हें डिवाइड करके पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ये चेक करना है कि रैशनल नंबर है, नहीं तो पॉइंट रिमूव कर देना, अपॉन में जितने भी जीरोज आए वन के साथ वो लिख लेना, फिर कैंसिल कर लेना, तो पीक्यू की फॉर्म में आ जाएगा, तो इट इज अ रैशनल नंबर आप बना देना उसे। फिर इर्रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, 1 और 7 को डिवाइड कर लेना फर्स्ट 4 डिजिट तक, और ऐसे 2/7 को फर्स्ट 4 तक डिजिट तक डिवाइड कर लेना। फिर ऐसे बताता है रैशनल नंबर का लिखने का तरीका 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, फिर ऐसे इस तरीके से यार 0.20 2 0 0 है ना, या 0.22, फिर उसके बाद 022, इस तरीके से सिखाया था, नहीं सिखाया था बच्चों? हाँ भैया। फिर उसके बाद ये ओके, फिर पीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना ये हमने बताया हुआ है, सही है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए थे। फिर उसके बाद ये इसको भी पीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में आते हैं इसलिए ज्यादा लिखे हुए हैं, इसको भी पीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है। इसको भी पीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये सारे मैंने पीछे पढ़ाया हुआ, आपको बहुत अच्छे से समझ समझ करना। जिसको डाउट आए उस शीट पे ही अपना, जैसे मान लो क्या हुआ भाई, क्वेश्चन स्टार्ट किए, सही है। भूमि क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन लिखा, ओके जी, उस पे लाइन खींच दी। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन के बाद लाइन खींच दी। तीसरा क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन के बाद लाइन खींच दी। चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा, वहीं पे डाउट लिख दिया, ठीक है। चलो यार ये भैया से जब चाहे हमारी फिजिकल क्लास होगी तब पूछ लूंगी या ऑनलाइन क्लास होगी तब पूछ लूंगी, पहले अपनी असाइनमेंट बहुत बढ़िया से कंप्लीट करते हैं। जो जो क्वेश्चन मेरी जो स्ट्रेंथ है पहले जो मुझे अच्छे से आते हैं, ये वाला ठीक है हो गया, ये वाला नहीं आया यार बिल्कुल डाउट लिख लेंगे, ठीक है। या ये वाला क्वेश्चन किया 7th क्वेश्चन, ठीक है आ रहा है कहीं पे अटक गए,
नहीं समझ आ रहा इसके आगे, फिर उसमें क्या क्या अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपको डाउट है तो वो मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से, मतलब सभी बच्चों को मेहनत करनी है, इतना बढ़िया बेस अपना कर लेना है कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ही ना हो, है ना बच्चों। ठीक है भैया। इसलिए मैंने ये जहाँ पे हाँ बैठ भैया। के ये लिखता हूँ, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होता है मेरा, पर मैं फिर भी लिखता हूँ कि तुम लोगों को एक अच्छे से प्रॉपर मिल जाएगी भाई, एक जगह ही सारा लिखा हुआ कि मुझे यही पढ़ना है, मेरी अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर ये एक्सप्रेस इन पीक्यू फॉर्म, ठीक है बच्चों। फिर ये भी एक्सप्रेस इन पीक्यू फॉर्म, बहुत सारे लिखे हैं मैंने एक्सप्रेस इन पीक्यू फॉर्म, ठीक है। इसको 0.6 को अलग सॉल्व कर लेना है, 0.4 को है ना डिवाइड कर लेना पेपर को, इसको अलग पीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस वाली वैल्यू को अलग पीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर दोनों का सम कर देना, ठीक है बच्चों। ठीक है भैया। हाँ, तो ये सारा आप लोगों को फोटो खींचनी है तो फोटो खींच लेना, या वीडियो को पॉज कर करके ले लोगे ना फोटो। जी भैया, वीडियो को पॉज कर दीजिए। हाँ वीडियो को पॉज, हाँ वीडियो को पॉज करके उसमें से क्वेश्चन नोट कर लिया। फिर ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स हमने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर हमेशा इररेशनल होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल, अगर वो नॉन जीरो रैशनल हो, नॉन जीरो रैशनल मतलब समझते हो बच्चों कि उसके उसमें जीरो ना वैल्यू लगी हो, ठीक है, वैल्यू के साथ कहीं जीरो ना लगा हो। नॉन जीरो रैशनल मतलब जीरो ना, जीरो के अलावा कुछ भी हो, ठीक है। मतलब ऐसे टू कुछ भी, मतलब जैसे क्या ही बोलूं, जैसे 0 इंटू 2 लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। उसके बाद ये हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। जैसे रूट की पावर, इसका मतलब होता है हाफ पावर, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 1/3 पावर, ऐसे 4 लिखा होता तो 1/4 पावर। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन हम करेंगे। रूट ए बी को हम इस तरीके से रूट ए रूट बी अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक साथ भी जाके लिख सकते हैं। इसी तरीके से इनको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं या एक साथ भी लिख सकते हैं। रैशनलाइजेशन को आपने सीखा ही हुआ था कि जो वाला साइन होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हुए, इसमें आपको पहचानना है कौन सा इररेशनल है कौन सा रैशनल है। मैं क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधे डाउट बताऊंगा जब आप लोग पूछोगे तब, ठीक है। उसके बाद ये सब हमने पढ़ा हुआ था किस तरीके से इनको ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैंने पढ़ाया है बच्चों आपको, है ना। उसके बाद ये √2 की वैल्यू दी हुई है तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, रैशनलाइज कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, फिर रूट से जो वैल्यू बाहर हो सकती है बाहर लानी है। इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको फैक्टर करने ना, फैक्टर करने ना, फैक्टर करके बाहर निकलने आएंगे, जो लाइक टर्म में वो ऐड हो जाएंगे आपस में, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए ऐसे छोड़ देना। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर जो वैल्यू एलिमिनेट होती है एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इधर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट खोल के देखना क्या सोल्यूशन आता है। फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ये करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन, हमने ये वाला तो बहुत इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, तो इजी इजी रैशनलाइजेशन है ना बच्चों। दिशा ओके। फिर ये वाला हमने सीखा था कि x² + 1/x² निकालना हो अगर जब भी, तो हम इसको इस तरीके से निकालते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर -2, इस तरीके से निकालते हैं ना ये वाली वैल्यू, बताइए मैंने। हाँ बस x दे रखा है, 1/x निकाल के यहाँ पुट कर देना है, सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन में वैसे करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बताया था a की वैल्यू दे रखी है, b मतलब 1/a, तो 1/a निकाल लोगे, ठीक है ना। ये वाला करवाया ना मैंने। सेम टू सेम ऐसे ये वाले, फिर ये भी ऐसे ही करना है, ये भी रैशनलाइजेशन करना है। जो डाउट आएंगे मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे भी दिक्कत आएगी जो डाउट जो नहीं होंगे बताऊंगा। इसको अलग सॉल्व कर लेना है, इसको अलग सॉल्व करना है, फिर प्लस कर लेना है, ठीक है। फिर ऐसे ये वाला भी करना है, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन ही है, ये भी रैशनलाइजेशन का है। ये भी भैया ये फोटो आपके पास सेव्ड है तो इसका पीडीएफ बना के भेज दो। ये जब वीडियो बने होंगे तो उसमें से पॉज करके फोटो ले लेना ना। ठीक है भैया। फिर इसमें से थोड़ी ब्लर होती है। किस किस की वीडियो ब्लर आती है? भैया मेरी आ रही थी। भैया मेरा स्क्रीन ब्लर आती है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ये वाला भी देखना का हो जाएगा, ये भी देखना हो जाएगा। इसको अलग सॉल्व कर लेना, पेपर को डिवाइड करके ये अलग सॉल्व करना, ये अलग सॉल्व करना, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना। ये बच्चे जो होशियार बच्चे ना अपने ट्यूशन के वही करेंगे बढ़िया तरीके से। जो डाउट है वो पूछना मुझसे, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब इतना अच्छे कर लोगे ना, फिर रैशनलाइजेशन दिक्कत नहीं देंगे, बहुत होशियार हो जाओगे। ऐसे ये वाला कर लेना सॉल्व, ठीक है, दोनों साइड से ऐसे ये वाला सॉल्व करना। जित मैंने दिए ही बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे ये करना है।
जिससे तुम्हारी बढ़िया प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है ना सागर? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें इजी लगेंगी, समझ रहे हो? उतना ही कॉम्प्लिकेशन खत्म होगा हमारा, समझ रहे हो? हाँ भैया। मुश्किल चीज ज्यादा करने से चीजें आसान होती हैं। आगे ये वाला करना है फिर इसी तरीके से, ठीक है? ए बी की वैल्यू निकालनी, मैंने बताया था ना कैसे निकालते कंपेयर करके। एक नंबर नॉर्मल नंबर आएगा वो हो जाएगा, जिसके साथ रूट लगा होगा, रूट 6 लगा होगा वो भी हो जाएगा, है ना दिशा? हाँ भैया। बताता हूँ वंश अभी। फिर ये वाला करना है इसी तरीके से, ये अलग सॉल्व करना। वंशिका समझ आ रहा है बेटा? हाँ भैया। ऐसे फिर ये वाले सॉल्व करने। ये ज्यादा प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अपने आप को और मजबूत बनाना, और होशियार बनाना, और अच्छा करना, ठीक है ना? समझ आई बात? हमेशा जो बच्चे रास्ते आसान ढूंढते हैं ना कि भाई शॉर्टकट कर लूंगा, थोड़ी मेहनत में अच्छा सीख लूंगा, कभी मतलब आप जब छोटे हो, आप बड़े हो गए, एक्सपीरियंस करना, ठीक है? जब तक आप मेहनत करने करते, किसी चीज में ज्यादा टाइम नहीं देते, ठीक है? तो जब ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो वो चीजें ना लाइफ टाइम के लिए आपको इजी बन जाएंगी, कभी उसमें दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है? समझे? और दिमाग और आपका डेवलप होगा, है ना? ऐसे ये वाला क्वेश्चन इसके 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना पेपर को, 1 2 3, फिर इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, इधर अलग सॉल्व, फिर तीनों को मर्ज करके एक वैल्यू आ जाएगी, फिर ए और बी के साथ कंपेयर कर लेना। सेम टू सेम ये बड़ा क्वेश्चन है, देखो देखने में बहुत बड़े बड़े, इसको ऐसे 3 पेपर में डिवाइड करके पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड, अलग 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 ऐसे, इसको अलग अलग अलग, इसको अलग अलग अलग। भूमि समझ आ रहा है बेटा? ऐसे फिर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने अभी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना नहीं सिखाया है, ये मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों? इसको अभी हम पढ़ रहे हैं, ओके? जी भैया। ओके भैया। तो ये इससे पहले वाले जितना भी है ये सारा आपका रिवीजन असाइनमेंट है। आप जब तक मैं ये वाला भी करवा दूंगा पूरा खत्म। तो आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 27। तो भैया एक क्लास, 27। हाँ, एक क्लास 2 क्लास में और होगा। तो ये चैप्टर 1 बिल्कुल अब तो टाइम तो जरूर लगेगा, चैप्टर 1 में टाइम जरूर लगा है, पर चैप्टर 1 मतलब ऐसा हो जाएगा ना, कभी दिक्कत भी तो नहीं आएगी फिर, है भाई भूमि? हाँ भैया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। सबसे पहले इसमें आपको कुछ रूल्स हैं जो हमने 8th क्लास में भी पढ़े हुए थे बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें एक रूल लगेगा कि हमें सबसे पहले एक चीज याद रखनी चाहिए, और बेस सेम, जैसे बेस सेम हो, जैसे x टू द पावर m है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और x टू द पावर n है। अब ये पावर दोनों डिफरेंट है, पर यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो दोनों, ये बेस होता है और एक्सपोनेंट होता है, दोनों का बेस क्या है? एक जैसा है। बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर ये साइन जो है मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और पावर अगर बेस सेम होता है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बच्चों, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन में 17 टू द पावर 2 है, और 17 टू द, इसका मतलब होता है डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 17 टू द पावर 5 है, तो इट इम्प्लाइज 17 टू द पावर 2 प्लस 5, सो 17 टू द पावर 7। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ आया बच्चों? हाँ भैया। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर x की पावर कुछ है और उसकी पावर भी कुछ है, x की पावर m है और होल टू द पावर n है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इट मींस m मल्टीप्लाई बाय n लिख सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, 5 की पावर तो 2 है और साथ में उसकी पावर होल की पावर 7 है। इट मींस 5 टू द पावर 2 into 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 5 टू द पावर 14। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ जी भैया। तीसरा क्वेश्चन, अगर x टू द पावर m है और डिवाइड है x टू द पावर n, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर m
डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, एक ही बात होती है। इस तरीके से भी डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है किया जाता है और इस तरीके से भी। तो यहाँ बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है, बट आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। जैसे ये क्वेश्चन है कि 23 की पावर 10 है और 23 की पावर 7 है, दोनों का बेस क्या है, 23 है और डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा हाँ है, भैया। तो इट मींस 23 में ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस, तो 23 की पावर 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, चौथा क्वेश्चन है हमारा। एक रूल और होता है, अगर x की पावर m है और एक x है उसकी पावर m है, दोनों की पावर सेम है, n है मान लो, ये y है मान लो, x की पावर m और y की पावर m, दोनों की पावर क्या है, सेम सेम है बच्चों, बट बेस सेम नहीं है, बेस हाँ। अलग अलग है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे की पावर के साथ इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिख सकते हो, मतलब x पाई पर सेम वही m आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है 7 की पावर 3 है और 9 की पावर 3 है, तो इन दोनों की पावर को 3 बाहर ब्रैकेट में लिख लो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, तो 62 3 की पावर 3। आगे समझ? हाँ भैया। हाँ भैया। सबको समझ आया है? विशाल, विशाल क्लास में नहीं है क्या? भैया आ गया हाँ भैया। हूँ भैया। ठीक है, आगे देखो, इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस भी हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, मैटर नहीं करता कि पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए पावर आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों, प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। प्लस। बच्चों कभी भी पावर नेगेटिव अगर हो, x की पावर नेगेटिव m हो, तो उसको डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव कर सकते हो, मतलब उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, जैसे नीचे बने ना, तो 1 ऊपर और 17 नीचे और पावर नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भैया। दूसरा क्वेश्चन जैसे बच्चों, तो ये आपस में मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, जैसे कि रूल बताया था मैंने अभी, है ना हाँ जी बच्चों? भैया। बट नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बताया था ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? बात समझ आई? हाँ भैया। अगला क्वेश्चन देखो, समझो। 23 की पावर -10 है और 23 की पावर 7 है। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि बेस सेम होता है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। -10 में सब्ट्रैक्ट हो गया -7, तो 23 की पावर -10 और -7 आपस में प्लस हो जाएंगे, बट साइन नेगेटिव रहेगा, बट नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, है ना बच्चों? समझ आ रहा है? हाँ भैया। ऐसे ही 7 की पावर -3 एंड 9 की पावर -3, दोनों का बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट को इस तरीके से लिख के दोनों को आपस में बेस को मल्टीप्लाई करके टू द पावर -3, अब इसको प्लस लिख सकते हैं। क्या कर रहे हो? ठीक है, क्या हो गया, गए वो लोग? ठीक है, करता हूँ। समझ आ गया बच्चों? हाँ जी भैया। आगे देखो, पहला क्वेश्चन देखो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2/3 में ऐड हो गई पावर 1/3, 2 की पावर एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 3, बेस सेम है तो 2 का 2 उतार लेंगे, 1 का 1 उतार लेंगे, 3/3। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। दूसरा देखो, बच्चों जब 1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा, और नीचे 3 की पावर 5 × 4,
समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। तीसरा देखो, बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। वंश समझ आ रहा है? जी सर। जैसे देखो 1/5 और 1/3 को सॉल्व करना है बच्चों। एलसीएम तो 15 आ गया, तो 1/5 को 15 बनाने के लिए 3 3 से मल्टीप्लाई, 3/15, और 1/3 को 15 बनाने के लिए 5 5 से मल्टीप्लाई, तो 5/15। सो 7 टू द पावर 1/5 क्या बन जाएगा? 3/15 बन गया वंशिका। और ये हाँ भैया। 5/15 समझ आ रहा है? हाँ। बेस सेम आ गया। दिशा, अरे ये हाँ भैया। दिव्या पता नहीं कहाँ रहती है यार, लेट आई है तू। अब देखो यहाँ पे भी फिर से करो, पावर नेगेटिव है ना, तो 1 ऊपर 7 नीचे और पावर क्या हो गई? पॉजिटिव। समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। आखिरी और सागर समझ आ रहा है जी सब? भैया। हाँ भैया। ठीक है। देखो 1/5 है ना, 13 इंटू 17 टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाई करके। क्लियर है यहाँ तक बच्चों सारा? हाँ भैया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, सबसे पहले तो पावर नेगेटिव है तो उल्टा कर लो इस वैल्यू को। 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा। नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं, पर पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। सॉरी, ये ऐसे कर लो। ओके, अभी सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखना बच्चों, 1/27 को 1 इंटू 3, 1/3 इंटू 1/3 लिखो। बच्चों आपका आउटपुट वही रहेगा ना, 1/27 ही रहेगा, नहीं रहेगा दिशा? हाँ भैया। इसे हम -1/3 टू द हाँ पावर भैया। 3 भी लिख सकते हैं, तो भी तो वही आएगा। क्रॉस चेक करो, 1 इंटू 3, 1 टाइम 1 1 1 1 3, तो अब वही 3 से 3 कैंसिल आपस में बच्चों, मल्टीप्लाई के थ्रू। -2, अब उल्टा कर लो, पॉजिटिव हो जाएगी तो -9 +9। ठीक है, आगे समझ? हाँ भैया। सबको समझ आया बच्चों? -9 आएगा ना? -9 का स्क्वायर करोगे, सॉरी -3 का स्क्वायर करोगे 9 नहीं आ जाएगा? हाँ। हाँ, तो चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, चलें आगे। हाँ भैया। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर मैं नई मीटिंग बनाऊंगा, उसमें भी करेंगे आगे। ठीक है? ठीक है वंशिका, पीयूष, सागर। ओके, अब देखो यहाँ हाँ पे। भैया। ओके, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5। ओके, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 5 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐड कर लो 77 57 आ गया ना बच्चों? इजी। हाँ भैया। ओके, इसका दूसरा पार्ट देखो।
यहाँ पे x की पावर x मतलब 5 की पावर 5, 2 की पावर 2, ठीक है। तो 1 को 5 टाइम 5 बन जाए 5 फिर 5 को 2 से मतलब 5 को 5 टाइम करो 5 5 25, फिर 125, फिर 625, फिर 1250 शायद, मुझे पता नहीं, तुम लोग करके देख लोगे ना, और ये 4 आ जाएगा, है ना बच्चों? ठीक है, -1 तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दो, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। समझ आ गया ये? हाँ भैया। सबको समझ आ गया बच्चों? हाँ जी भैया। चलो मैं नई मीटिंग बना रहा हूँ, ठीक है। और बच्चों ये सेव, हाँ ये सेव नहीं होंगे, ये यहीं इस वीडियो में दिखेगा, बट वैसे मैं सेव नहीं कर रहा हूँ इसे, ठीक है। ओके ओके।